बहादुर बेटा हजरत अब्बास अलंबरदार करबला के सरजमीन पे है। हजरत अब्बास अलंबरदार को इमाम हुसैन ने जंग करने की इजाजत नहीं दी थी। कहा अब्बास तुम्हें जंग में जाने की इजाजत नहीं हुई। हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 25 साल अपने ताकत और कुव्वत को संभाल कर रखा, अपने आप को संभाल कर रखा कि करबला के मैदान में हमारी कुव्वत काम आएगी, इमाम हुसैन की हम हिफाजत करेंगे, उनके ऊपर तोड़े हुए तमाम जुल्म और ज्यादती को हम मस्मार कर देंगे। लेकिन जब करबला का वक्त आया तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मना कर दिया, अब्बास तुम्हें जंग में जाने की इजाजत नहीं है। यजीदी लश्कर बार बार अपनी ताकत और कुव्वत का मुजाहिरा कर रहे थे। हजरत अब्बास अलंबरदार को बर्दाश्त न हुआ, आप यजीदी लश्कर के पास गए और जाकर कहने लगे, अगर तुम्हारे अंदर ताकत और कुव्वत है, अगर तुम्हारे माँ ने तुम्हें दूध पिलाया है, अगर तुम अपने बाप के हलाली औलाद हो तो जाओ मेरे आका हुसैन से अब्बास अलंबरदार को जंग में जाने की इजाजत ले लो। अगर मुझे इजाजत मिल गई तब हम तुझे बहादुरी दिखाएंगे, हम तुम्हें बताएंगे कि जंगें कैसी लड़ी जाती है। अब्बास अलंबरदार ने कहा, कसम है उस वहदहुल्लाह शरीक की, उस रब की कसम है, शाम होने से पहले पहले, सूरज को डूबने से पहले पहले इसी करबला की सरजमीन में अगर मैंने इस्लाम का परचम न लहरा दिया, हुसैन के झंडे को अगर मैंने न लहरा दिया, तेरे तरह अब्बास ने अगर इन 22,000 लश्कर चर्रार को अगर मार न दिया तो मेरा मुझे भी अली का बेटा मत कहना, अली का औलाद मत कहना। लेकिन अफसोस की बात तो ये थी कि हिकमत के मुताबिक हजरत अब्बास अलंबरदार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जंग में जाने की इजाजत न थी। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया 72 नफूस से कुचिया करबला के मैदान में तशरीफ ले गई, एक बाद दिगरे सब शहीद होते चले गए। आखिर में हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने सर का नजराना पेश किया। फरिश्तों ने कहा होगा, जरूर रब से पूछा होगा, रब्बे कायनात ने कहा होगा, ऐ मेरे फरिश्तों देखो देख लो, जब मैंने कहा था कि आदम को पैदा करूंगा, जब मैंने कहा था कि मैं दुनिया में इंसान पैदा करने वाला हूँ, अपना खलीफा पैदा करूंगा, ऐ फरिश्तों तुमने कहा था या अल्लाह तेरी तस्वीर के लिए, तेरे रुकू के लिए, तेरे सजदे के लिए, तेरी नमाजों के लिए तो हम काफी है, तुझे अपना खलीफा और नायब पैदा करने की जरूरत क्या है? या अल्लाह हम तेरी तस्वीर बयान करेंगे। लेकिन तो मान जाओ, जब हुसैन आजम ने आखिरी सजदा रब की बारगाह में किया तो रब ने पूछा होगा और कहा होगा, ऐ फरिश्तों तुम्हें अपने सजदों पे नाज था, तुमने कहा था कि हम तेरी तेरा सजदा करने के लिए काफी है। ऐ फरिश्तों देख लो, करबला के मैदान में मेरे हुसैन ने जो सजदा किया है, इस सजदे का बदल अगर फरिश्तों की जमात में हो, इस सजदे के बराबर अगर तुम्हारा सजदा हो तो लेकर क्या हो, फरिश्तों की जमात आज शर्मिंदा हो गई होगी और कहने पर मजबूर हो गई होगी। या अल्लाह तू जानने वाला है, बेशक हुसैन के सजदे की बराबरी हमारे सजदे कभी नहीं हो सकते हैं। रब तबारक व तआला ने फरमाया होगा, ऐ हुसैन ये बता, हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आखिरी सजदा रब की बारगाह में किया और कहा, या अल्लाह मेरे पास अली असगर थे मैंने दे दिया, अली अकबर थे मैंने दे दिया, अब्बास अलंबरदार थे मैंने दे दिया, या अल्लाह मेरे पास जितने साथी बराती थे मैंने सब कुछ तेरी बारगाह में कुर्बान कर दिया है। या अल्लाह बस सिर्फ तले तनहा एक हुसैन की जान बची हुई है। या अल्लाह हम ये भी तेरी बारगाह में पेश कर रहे हैं, कुर्बान कर रहे हैं। या अल्लाह क्या तू हुसैन से राजी हो गया? या अल्लाह तू क्या हुसैन से खुश हो गया? रब तबारक व तआला ने कहा होगा, ऐ हुसैन आज तुम ये मत कहो कि तुम्हारा रब तुमसे राजी हो गया, बल्कि ये बताओ ऐ हुसैन तुम
مجھ سے راضی ہو کہ نہیں ہو، اس لیے کہ قرآن پاک کی آیت کریمہ موجود ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے حسین، آج جو سجدہ تم نے کیا ہے، اے حسین تم بتاؤ کہ تم مجھ سے راضی ہوئے کہ نہ ہوئے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حسین اعظم نے کربلا کے سرزمین پر ایسا سجدہ کیا کہ قیامت تک اس سجدے کا کوئی جواب نہیں دے سکتا ہے، اس سجدے کا کوئی جواب قیامت تک نہیں پائی جا سکتی ہے۔ ایسا سجدہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے سرزمین پہ کیا ہے۔ انشاءاللہ الرحمن میرے بعد باقی باتیں تفصیل سے آپ تمام مقدار سے بات فرمائیں گے۔ انہی چند کلمات کے ساتھ میں اپنی گفتگو اور کلام کو ختم کر رہا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔